गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स देखो, अभी क्या है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी प्राइस एक्शन पे, और मैंने बोला था कि उसमें वी विल बी हैविंग 30 क्लासेस जो थोड़े बेसिक होंगे, और 15 क्लासेस हम लोग लाइफ में थोड़ा उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वो चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, अभी देखो क्या है कि अगर जिसने पिछली क्लासेस देखी होंगी, अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस की हैं, काफ़ी डिटेल्ड क्लासेस है, और प्लस 2 स्ट्रेटजीज़ मैंने शेयर की थी जो इस पर मैं वर्क करता था पहले। ठीक है, अभी करता आज भी हूँ उन्हीं स्ट्रेटजीज़ पे वर्क, बट अभी मैं और भी कई चीज़ें उसमें मतलब कई और चीज़ें इंक्लूड करके मतलब फिर डिसाइड करता हूँ कि ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। स्ट्रैटेजी तो वही है, सेम ही है, बट प्राइस एक्शन का उसमें रोल कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया है मैंने। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली 3 क्लासेस देखी होंगी वो समझ चुके होंगे कि जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ एक चीज़ को सीख के नहीं हो सकती, हॉलिस्टिक नॉलेज चाहिए। मतलब कि तुमको हर चीज़ का नॉलेज चाहिए होगा, तब जाके तुम उसमें एक परफेक्ट ट्रेड इनिशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो आज उसी सीरीज़ में ये क्लास 4 है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर हम लोग इसको पढ़ेंगे, और इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे। बट उसके पहले बस एक छोटा सा रिकैप रहेगा कि जो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वो चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली मैंने आप लोगों को एक दो चीज़ें बताई थी, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताया था, फिर मैंने आप लोगों को फिबोनाची के बारे में बताया था, फिब रिट्रेसमेंट्स, और एक क्लास जो थी अपनी, मैंने सोचा था कि इस क्लास को मूविंग एवरेज पे हम लोग करेंगे, बट मुझे लगा कि पहले डिमांड सप्लाई पढ़ लेते हैं, फिर मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइंस पढ़ेंगे। अभी देखो, डिमांड एंड सप्लाई में वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट कोशिश करूँगा मैं कि बहुत बड़ा वीडियो ना बनने पाए, बट स्टिल अगर बड़ा होगा तो 2 बार 3 बार में करके देखना। बट स्किप करोगे तो फिर वो बहुत सी माइन्यूट चीज़ें खो दोगे, जो मतलब मैं तो आप जानते हो कि मैं उतना लिखता नहीं हूँ, मतलब कि जो प्रेजेंटेशन है मैं उतना अच्छा एडिटिंग में नहीं हूँ, तो मैं प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं कर पाता हूँ। मैंने जो बोला है समझ लो कि वही वही मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मार्केट में देखा है मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आप सुन रहे हो तो ही सीख पाओगे, स्किप करके सोचो स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर बाद में करेंगे तो शायद फिर दिक्कत है फिर तो। ठीक है, तो चलो अभी देखो, 4th क्लास अपना है डिमांड एंड सप्लाई। अभी आप लोग एक वर्ड है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इसका नाम सुने होंगे आप लोग, डिमांड सप्लाई भी सुने ही हो, बट सपोर्ट रेसिस्टेंस और डिमांड सप्लाई में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले तो वो क्लियर करो कि ये डिफरेंस है क्या, मतलब उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस डिमांड सप्लाई वो सेम चीज़ नहीं है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल जोन्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 51,000, ठीक है, एक राउंड फिगर है, 50,000 एक राउंड फिगर है, दोनों सब 51,000 रेसिस्टेंस की तरह रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, 50,000 काइंड ऑफ सपोर्ट बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक पहली चीज़ की एक तो राउंड फिगर्स हैं, दूसरी चीज़ अगर मार्केट वहाँ पे कुछ समय के लिए रुका हो, स्लो डाउन हुआ हो, जैसे स्पीड से आ रहा हो और स्लो डाउन हो गया है, तो वो काइंड ऑफ रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि रुकावट ही तो है, मतलब बहुत तेज़ी से गाड़ी आ रही है, अचानक रुक जा रही है या फिर स्लो हो जा रही है, तो कुछ ऑब्स्टेकल मिला है। ठीक है, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस बेसिकली साइकोलॉजिकल है, डिमांड सप्लाई बहुत लॉजिकल है। ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। डिमांड सप्लाई सेलर्स और बायर्स के बीच की जो लड़ाई है उसका मैनिफेस्टेशन है, मतलब उसको वो दर्शाता है कि वो लड़ाई कैसे हो रही है। अभी देखो, डिमांड एंड सप्लाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे फील होता है वो ये है, इसकी मार्किंग। मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जिसने मार्किंग गलत कर दी वो तो जाहिर सी बात है वो ट्रेड भी तो फिर गलत लेगा ना, उसके स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे, गलत टाइम पे एंट्री होगी, उसे ये पता नहीं रहेगा कि एग्ज़िट कहाँ पे करना है, टारगेट ही नहीं पता रहेगा क्योंकि उसने गलत मार्किंग कर रखी है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे फील हुआ इसको पढ़ने में, या फिर इसको प्रैक्टिकली भी इसके बेसिस पे जब मैंने ट्रेड्स लिए तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, शुरू में बहुत लॉसेस हुए हैं, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये लॉसेज जो थे वो बेसिकली इसीलिए थे क्योंकि मार्किंग गलत हुआ करती थी, मार्क करना नहीं आता था।
अभी देखो, मैं इस इस क्लास में आपको 6 चीज़ें बताऊंगा। 3 चीज़ें वो होंगी कि डिमांड सप्लाई कैसे पहचानना है, कैसे मार्क करना है, ठीक है। और 3 ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें मैं बताऊंगा कि मार्क तो कर दिया बट ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। उसको कैसे इनिशिएट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कैसे सेट करना है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अब देखो, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी कुछ ड्राइंग्स मैंने बना रखी हैं, ठीक है। थोड़ा पीछे जाते हैं, मार्किंग सीखने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। अभी इस चार्ट में देखो, सबसे बड़ी बड़ी कैंडल खोजो, जो थोड़ी कैंडल्स बड़ी बड़ी हों। अभी देखो, मेरे को 3 कैंडल दिख रही है। एक कैंडल तो ये है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा कैंडल ये है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, और तीसरा कैंडल ये है जिसका साइज़ एक अच्छा खासा साइज़ है, थर्ड कैंडल, ठीक है। उसके बाद भी कैंडल्स हैं बट वो अभी अपने को मैटर नहीं करती हैं। ये तो बाद में हुआ है, पहले कहानी तो कुछ इधर ही हो चुकी है ना, ये कहानी ही तो हुई है, ठीक है। मतलब ये इधर जो हुआ है एग्जैक्टली जो इधर हुआ उसी का वो कॉपी है जो आगे हुआ है। और जो ट्रेडर डिमांड एंड सप्लाई को ही सिर्फ ट्रेड करते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं इस मेथड को ट्रेड करके कि वो समझ लो कि मतलब काइंड ऑफ वो मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, ये सब भी नहीं देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई की बेसिस पर ट्रेड लेते हैं। उसमें दिक्कतें कुछ आती हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्या दिक्कतें होती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं अगर डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो तो। अभी उसको भी छोटा करने का तरीका है, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं। बट अभी देखो, अगर मैं कर्सर को यहाँ रखता हूँ तो अपने को 3 इंपॉर्टेंट कैंडल्स दिख रही हैं। एक तो ये है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, एक अच्छी कैंडल है जिसमें ऊपर से सेलिंग आई है, उसके बाद उसकी एक ठीक ठाक बॉडी भी है, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4, अपने पास 4 कैंडल्स हैं। अभी देखो, ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसके साइज़ देखो कितना बड़ा कैंडल है। सबसे पहले इसका साइज़ देख लो। इस कैंडल का जो रेंज है वो 346 पॉइंट का है और जो साइज़ है वो 263 पॉइंट्स के है। मतलब कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कैंडल है। 0.5% या फिर उससे ज़्यादा 0.66% का रेंज है उसका, ठीक है। दूसरी कैंडल का साइज़ देखो, इसका भी रेंज काफ़ी बड़ा है, 225 पॉइंट्स का है और बॉडी थोड़ी छोटी ज़रूर है बट रेंज काफ़ी बड़ा है। अच्छी चीज़ ये है कि ये एक बेयरिश कैंडल है प्लस ऊपर से सेलिंग आई हुई है। मतलब कि जहाँ मार्केट खुला, पहले मार्केट उठा, उठने के बाद वहाँ से कंप्लीट सेलिंग आई और फिर ये नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट कैंडल ये भी है। थर्ड कैंडल ये देखो, आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा मारुबोजू, ठीक है, 282 पॉइंट्स का। ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है कि ना तो इसमें कोई विक भी नहीं है, प्लस इसकी जो साइज़ है बहुत बड़ा साइज़ है, ठीक है। चौथा कैंडल देखो, अच्छा ये टाइम फ्रेम 15 मिनट है, ठीक है, 15 मिनट में हम लोग इसको देख रहे हैं। चौथा कैंडल देखो 153 पॉइंट का है, रेंज इसका 183 पॉइंट्स का है, ठीक है। नीचे से कोई भी आप देख सकते हो, मतलब ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग है और नीचे से जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से बाइंग स्टार्ट हो गई है। मतलब कि अपने आप में हर कैंडल का अपना एक सिग्निफिकेंस है। अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊँगा, ठीक है। अभी बस सुनते जाओ, बस ध्यान से सुनो। तो अभी इतना जो पिक्चर था इधर जो हम लोगों ने देखा है, इसमें अपने को 4 ऐसी कैंडल दिखी जिनका रेंज बहुत बड़ा है, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। अब देखो इस फिगर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। आपको अगर दिख रहा हो तो मार्केट में एक स्विंग लो बना है जहाँ पे एक डोजी बनी है, ये देखो। तो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल अपने लिए ये भी है, ठीक है। एक डोजी अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो एक एरिया है जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब कि बहुत ह्यूज कंसोलिडेशन। ये वाला एरिया देखो, मार्केट बहुत लंबे समय तक एक रेंज में फंसा रहा था, ठीक है। मतलब ये सब देख रहे हो ना, चार्ट को जब एनालाइज करते हैं तो ये सब चीज़ें नोट डाउन करते हैं, क्या क्या दिख रहा है चार्ट में उसको देखना है आपको। 52,108, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये 52,100 के आसपास का लेवल है। मार्केट वहाँ पे बहुत देर तक रुका है, ठीक है।
अच्छा, मार्केट फिर उस दिन एंड हो गया, अगले दिन गैप अप खुला, फिर वहाँ से गिर के एग्जैक्टली फिर मार्केट उसी लेवल पे के पास आया और फिर वहाँ से एक तगड़ी सेलिंग आई। मतलब कि जो लोग यहाँ लड़ रहे थे, कौन कौन लड़ रहा था? बायर्स और सेलर्स। उसमें जीता कौन? सेलर्स जीत गए। ठीक है। जीते हैं ना, तभी तो ये पॉइंट देखो ना, ये स्विंग लो अगर मैं मार्क करूँ तो करीब 400 पॉइंट फॉल है, ये 400 पॉइंट का बड़ा सा फॉल है। ठीक है, तो अभी इस इधर की जो कहानी थी इसमें अपने को क्या क्या दिखा है? 4 इंपॉर्टेंट कैंडल्स दिखी हैं, 1 2 3 4, और एक डोजी दिखी है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको एक अच्छा कैंडल मानता हूँ। प्लस 5वीं चीज़ जो दिखी अपने को, कंसोलिडेशन दिखी। अभी इस बेसिस पे मैं अपनी पूरी कहानी लिखने वाला हूँ। देखो क्या करूँगा, मुझे ये कैंडल दिखी है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, यहाँ से सेलिंग आई है। मैं जस्ट इसके पहले की कैंडल देखूँगा, क्या ये भी बियरिश कैंडल है? तो यस, ये भी एक बियरिश कैंडल है। अभी एक चीज़ सोचो कि जब ये कैंडल बनी होगी और इसके पहले जो कैंडल है उसमें क्या हुआ होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंसोलिडेशन तो यहाँ भी हो रहा था, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन ही हुआ है। इस जोन को देखो, अगर आप, सॉरी, ये जोन क्या बता रहा है? ये कंसोलिडेशन ही तो शो कर रहा है। मार्केट काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद उसने एक फॉल दिखाया। ठीक है, लेकिन जब मैं जोन ड्रॉ करूँगा, मतलब कि जो एक चीज़ तो आप लोग समझ गए हो कि यहाँ पे सप्लाई बैठी हुई है। सप्लाई मतलब होता है सेलर्स, मार्केट को सेल करने वाले, जो गिराना चाहते हैं मार्केट को। डिमांड का मतलब है जो खरीद रहे हैं, बायर्स। ठीक है। तो एक चीज़ समझो कि जैसे मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनने से पहले हुआ क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले तो ये कंसोलिडेशन हुआ। देखो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, इसको बोलते हैं, अभी देखो टर्म याद नहीं आ रहा है बट उसको, हाँ, वॉलेटिलिटी जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि वॉलेटिलिटी बहुत एकदम रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, तब ऐसी कैंडल्स बनती हैं जिनकी रेंज बहुत छोटी छोटी होती है। देखो इनकी सबकी रेंज देखो कितनी छोटी छोटी सी है। ठीक है, फिर अचानक से एक कैंडल बनती है जो बहुत बड़ी कैंडल है। अभी इस कैंडल का मूव हम पकड़ पाएंगे, किस बेसिस पकड़े होंगे? अगर पकड़ने वाला कोई होगा तो वो सिर्फ इसी बेसिस पकड़ सकता है कि मार्केट में ये जो लो बना था, जो एक छोटा सा लो था, वो टूटा है। ठीक है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये समवेयर हियर, जैसे चलो अच्छा चले ही जाते हैं, 5 मिनट पे जाते हैं। फाइव मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे उसको, कहाँ चला गया ये है, आप देखो इसको। ठीक है, मार्केट वहीं पहुंचा, फिर वहाँ से उस लेवल को उसने तोड़ा और फिर नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ। अभी इस रनिंग कैंडल में एक ट्रेड बन सकता था, अगर आप चाहते तो इसमें ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, 15 मिनट पे आते हैं। अपना सारा गेम देखो 15 मिनट पे ही है, क्योंकि मुझे लगता है 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए। अभी देखो, जब मैं मार्किंग करूँगा, मतलब कि जब जोन ड्रॉ करूँगा, तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा कि जो कैंडल बनी है उसके जस्ट पहले वाली जो कैंडल है, आप ऐसे समझो कि इसको गिरने से पहले हुआ क्या होगा। जो लोग यहाँ बैठे होंगे एक्चुअली उनकी जीत हुई है, मतलब कि बायर सेलर तो लड़ रहे थे लेकिन सेलर्स जीत गए हैं। ठीक है, तो मार्केट को गिराने का जो डिसीज़न है वो किस कैंडल में लिया गया होगा? वो यही वाली तो कैंडल है कि नहीं? देखो मार्केट इस कैंडल में तो गिर ही गई है, और गिरने से पहले जो डिसीज़न लिया गया है वो इस कैंडल में लिया गया है। तो जब मैं जोन ड्रॉ करूँगा तो मैं ये मानूंगा कि यहीं पे वो लोग बैठे थे जो मार्केट को गिराना चाह रहे थे। ठीक है, अभी देखते जाओ ध्यान से। ठीक है, हमने जोन ड्रॉ किया है कि कैसे ड्रॉ किया है, ये जो यहाँ पे जो फॉल आया है उसके पहले जो डिसीज़न लिया गया मार्केट को गिराने का, वो डिसीज़न इस कैंडल में लिया गया होगा, ये जो पिछली वाली कैंडल है। ठीक है, अगर आप चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो क्या होता है कि ये जो इसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनी है, सपोज करो उसका जो विक है, ऐसा अज्यूम करो, अभी है नहीं बट अज्यूम कर लो कि उसका जो विक है वो काफ़ी बड़ा होता, मतलब कि कुछ ऐसे होता, यहाँ से लेके यहाँ तक होता। तो हम क्या करते, उस जोन को हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करते। ठीक है, पूरा हम जोन ऐसे ड्रॉ करते। अगर ये चीज़ होती तो अभी ये हुई नहीं है, तो हम जैसे है वैसे ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए बताया, कारण ये है कि हम जब
सेलिंग के लिए ट्रेड खोजेंगे तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्टली स्विंग हाई तक रहे, न कि सिर्फ पिछली वाली कैंडल तक रहे। मार्किंग में तो पिछली वाली कैंडल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। कारण ये है कि वही वो कैंडल थी जहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि मार्केट को गिराना है, ठीक है। तो हमने वो जोन मार्क किया। अब हम इसको लिख देंगे कि ये हमारे लिए एक सप्लाई का एरिया है, मतलब कि यहाँ पे सप्लाई बैठी हुई है, सेलर्स बैठे हुए हैं, सप्लाई जोन, ठीक है। अभी हमने इसको मार्क कर दिया कि ये एक सप्लाई जोन है। फर्स्ट कैंडल हो गई। सेकंड कैंडल पे आओ। हमारी सेकंड कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल है। अब इस कैंडल की खासियत ये है कि इसके पास एक बड़ी सी विक है, ठीक है। तो हम सिर्फ विक को मार्क करते हैं, सिर्फ मार्किंग को समझो अभी, बाकी मैं बताऊंगा पूरी कहानी कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है। इस कैंडल को इस कैंडल में जब मैंने सप्लाई मार्क करने मतलब जब मैं सप्लाई मार्क कर रहा था तो मैंने क्या किया, ये वाली कैंडल को खोजा। इस कैंडल में जब मैं सप्लाई मार्क करूंगा तो क्या इसके पहले कोई कैंडल है? उसके पैरेलल में कोई कैंडल नहीं है। मतलब कि डिसीजन एक्चुअली में इसी कैंडल में लिया गया कि मार्केट को फॉल कराना है, ठीक है। तो मैं ये जो विक बना है मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पहले। देखो, मार्किंग करने के 3 तरीके हैं। मैंने पहले बताया कि मैं इस पूरे वीडियो में आपको 6 चीज़ें बताऊंगा, जिसमें 3 चीज़ें होंगी कैसे मार्क करना है, और 3 चीज़ें वो होंगी कि कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है, कैसे ट्रेड को होल्ड करना है, कैसे ट्रेड को रन करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ मार्किंग समझो। फर्स्ट वे ऑफ मार्किंग मैंने बताई है अभी। ये देखो, सेकंड वे ऑफ मार्किंग बेस्ड ऑन विक, विक के बेसिस पे हम दूसरी मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक विक है एग्जैक्टली हम वहीं तक मार्क करेंगे बस। डिमांड एरिया को, सॉरी, सप्लाई एरिया को मैं हमेशा रेड से मार्क करता हूँ, मेरी सहूलियत के लिए है वो। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे मार्क करो, उसको जो भी लिख लो, मैं यही लिखता हूँ, ठीक है। सप्लाई एरिया, सप्लाई जोन या सप्लाई एरिया, कुछ भी लिख लो। देखो, वीडियो थोड़ी स्लो है क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा हल्का इंटरेस्ट कम है और टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हो सकता हो कि थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा। कोशिश तो यही रहेगी कि बहुत लंबा ना करूँ, बट हो सकता हो लंबा हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा बेयर करना। और एडिटिंग, बैकग्राउंड का साउंड थोड़ा स्लो है, साउंड, ये सब चीज़ें थोड़ा इग्नोर करना भाई, ठीक है। सुनाई देना चाहिए बस। तो फर्स्ट कैंडल अपने को मिली थी, हमने उससे रिलेवेंट जो भी जोन था मैंने मार्क किया, सप्लाई जोन। दूसरे कैंडल में मैंने मार्क किया। अभी मैंने बताया कि तीसरा कैंडल भी अपने पास है, जो बहुत बड़ा कैंडल है, वो ये कैंडल है। हम इसको भी मार्क करेंगे। हम ये 50, अच्छा देखो, अभी इसको जब मार्क करेंगे तो कैसे मार्क करेंगे, इसका प्रीवियस वाला कैंडल खोजो, ठीक है। ये कैंडल है। अभी इसमें सिर्फ ये मार्किंग नहीं होगी, इसमें पूरा जोन ही मार्क होगा, मतलब ये पूरा का पूरा जोन मार्क होगा। अभी वो सब भूल जाओ कि वो रिलेवेंट है, काम करेगा नहीं करेगा, वो सब छोड़ दो। अभी सिर्फ मार्किंग सीख लो, कैसे मार्क करना है। ये जोन इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि इस कैंडल के पास अपनी एक विक है। ऐसे सोचो कि इस कैंडल को गिराने से पहले डिसीजन तो इसी कैंडल ने लिया गया होगा। अभी इस कैंडल में एक चीज़ तो समझ रहे हो कि ये जो विक बनी है वो विक क्या शो कर रही है? विक सेलर्स को ही तो शो कर रही है, और हम सेलिंग का ही ट्रेड तो यहाँ पे खोजेंगे, ठीक है। सेलिंग का ही ट्रेड खोजेंगे, सेलर्स ने ही इसको गिराया मार्केट को, ठीक है। तो जब हम जोन को मार्क करेंगे तो हम विक को भी कंसिडर करेंगे। अभी देखो, यहाँ भी मैंने चीज़ बताई थी कि अगर विक यहाँ तक लंबी होती, बड़ी होती, तो हम इस जोन को भी वहाँ तक एक्सटेंड करते, तभी वो वैलिड मार्किंग होगी, अदरवाइज वो वैलिड मार्किंग नहीं है, ठीक है। चलो, तो एक कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी कैंडल अपनी हो गई। अब आते हैं चौथी कैंडल पे। देखो, चौथी कैंडल मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से मार्क करते हैं। चौथी कैंडल में भी कहानी एग्जैक्टली वही है। फोर्थ कैंडल के पहले की कैंडल को देखो। फोर्थ कैंडल, जो ये वाली जो कैंडल बनी है, ये यहाँ पे मार्केट ऊपर उठा है। उठाने का डिसीजन कहाँ पे लिया गया होगा? यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है उस पे लिया गया होगा। अभी ध्यान से सुनो, बहुत कुछ है इसमें सीखने को। अब देखो, इसको मार्क करने में एक समस्या है। अभी समस्या ये है, वैसे तो ये कैंडल ठीक है, ये कैंडल उठने से पहले समवेयर हियर ही यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि मार्केट को उठाना है। उस डिसीजन से पहले अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट काफ़ी देर तक कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट जो था वो कंसोलिडेशन में था।
तो अपनी सेफ साइड के लिए मैं क्या करूँगा, इस कंसोलिडेशन को भी उसमें कंसिडर करूँगा, ठीक है। इसका हाई जो होगा उस कंसोलिडेशन का हाई होगा, और जो लो होगा उस कंसोलिडेशन का लो होगा। जैसे यहाँ तक हाई गया है और लो हमारा ये है, ठीक है। अब ये वैलिड मार्क हुआ, मतलब कि ये सब डिमांड एरिया जो बना है वो वैलिड डिमांड एरिया है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा डिमांड। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में डालना, या फिर मेरे टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लेना, उस पर भी मुझे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे हर मेंबर टाइप कर सकता है, हर मेंबर लिख सकता है, हर मेंबर वीडियोस डाल सकता है, क्वेरी पूछ सकता है, सब कुछ फ्री, सब कुछ मतलब खुला है, पूरी परमिशन है, वो प्राइवेट चैनल नहीं है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे हम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग ट्रेड भी करते हैं, ठीक है। ये वैलिड जोन हुआ, क्यों हुआ? कायदे से तो अगर देखो तो सिर्फ इसी जोन को मार्क करना चाहिए था। अभी देखो मैं अपने सेफ साइड के लिए, चलो अच्छा वो चीज़ बाद में बताता हूँ, या फिर चलो बता ही देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी देखो ये जो जोन हमने बनाया है इसका रेंज कितना है, पहले ये देखो 100 पॉइंट का रेंज है। अभी इसमें भी मुझे अगर एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट करना हो तो मैं 100 पॉइंट को स्टॉप लॉस रखना पसंद नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी अलग से मार्क करके रख लूँगा, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, अभी देखो होगा क्या कि ये कहीं ना कहीं ऐसे रिटर्न करके तो आएगा ना। अगर मैं पाथ ड्रॉ करूँ, पाथ कहाँ से ड्रॉ होता था यार, ये वाला। सपोज करो मार्केट ऐसे गिर के यहीं से उड़ जाती, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि मार्केट, अरे यार ऐसा भी तो हो सकता था, मार्केट ऐसे गिरती, यहाँ तक आती, आखिरी जोन तक, फिर उठती, ये भी हो सकता था। तीसरा अपने पास ये भी हो सकता था, मार्केट यहीं से गिरती, इस जोन को कहीं छूती, या फिर मिडिल ऑफ द जोन और फिर ऊपर उठ जाती। ये तीनों पॉसिबिलिटी तो है। अब देखो इस कंडीशन में तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा। स्टॉप लॉस तो हमेशा लॉजिकल होता है ना, मतलब कि आप उस जोन तक के नीचे ही तो स्टॉप लॉस रखोगे। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता करीब 89 पॉइंट का, तो ये जोन ही है, और कम से कम 10-20 पॉइंट आप रखोगे ही, तो 100 पॉइंट 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे होता। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉप लॉस छोटा है, बट ये रिस्क है कि मार्केट क्या यहाँ तक आएगी, और अगर यहाँ तक आ जाएगी तो क्या ये डर नहीं है कि ये इस जोन को तोड़ के नीचे जा सकती है। ये भी तो हो सकता था भाई, ये जोन को सीधा तोड़ दे, तोड़ के नीचे निकल जाए, ये डर है। इस कंडीशन में ये वाला डर बिल्कुल रहेगा, हमेशा रहेगा। इन दोनों में ये डर नहीं है, ठीक है। इमीडिएट नहीं है, हो सकता हो कि मार्केट पहले ऊपर उठ के फिर फॉल कर सॉरी अभी इन दोनों में देखो क्या है कि हो सकता है मार्केट ऊपर उठ के दोबारा से फॉल कर जाए, वो एक अलग बात है। बस इस वाले में अपने को बहुत डर है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो इधर लोग बैठे हैं उनको तो मार्केट ने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है। मतलब कि जो यहाँ बायर्स बैठे हैं, सेलर्स वहाँ तक पहुँच गए हैं, उनको बस कुछ और अपनी क्वांटिटीज़ ऐड करनी है और मार्केट को गिराना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस वाले में तो डर है, बट इन दोनों में उतना डर नहीं। तो अभी देखो क्या है कि ये तीनों पॉसिबिलिटी तो है ना, ये तीनों चीज़ हो सकती है। तो मैं इसीलिए सेफ साइड के लिए ये वाला मार्किंग कर लेता हूँ, ताकि मार्केट अगर यहाँ तक आके फिर रिवर्स हो तो मैं डेफिनेटली इस जोन पे ट्रेड अपना इनिशिएट कर दूंगा। तो इस कंडीशन में होगा क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ ट्रेड, तो अपना स्टॉप लॉस करीब 50-60 पॉइंट्स, मान लो 10-15 पॉइंट और रखूँगा, तो 70-75-80 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी में इतना स्टॉप लॉस तो मतलब रखना ही पड़ेगा, इतना तो लॉजिकल है। अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो फिर वो तो पॉइंट ही नहीं ना, वो तो फिर तो तुरंत ही हिट कर जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इस जोन को थोड़ा और हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मार्केट कब वहाँ आएगी अपने को पता नहीं है ना, या फिर हो सकता है आए भी ना। नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो मार्केट आई है, और फिर देखो क्या हुआ है, ठीक है। चलो अभी इसको डिस्कस करते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ मार्किंग ही सीख रहे हैं।
तो देखो मैंने पहला तरीका सिखाया मार्किंग का ये था, जो कैंडल जिस कैंडल ने फॉल या फिर राइज दिखाया है बहुत बड़ा, उसके पहले कैंडल को मार्क कर दो, तो वो एक जोन डिसाइड करता है। दूसरा बेस्ड ऑन विक के बेसिस पे है। तीसरा एक तरीका है बेस्ड ऑन कंसोलिडेशन, मतलब कि मार्केट अगर बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट हो रही है तो वो भी एक जोन है अपने लिए, जो ये डिसाइड करेगा कि सप्लाई और डिमांड एरिया कहाँ कहाँ है। जैसे देखो कुछ वैसा दिखता है तो मैं बताता हूँ अभी। उसमें देखो क्या होगा कि मार्केट बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करेगा, एक ही जगह पे बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करेगा और अचानक से एक फॉल आएगा, ठीक है। वो अचानक से फिर वो मार्केट गिरेगा। गिरेगा या उठेगा, दोनों चीज़ पॉसिबल है। अभी चलो देखिए, फर्स्ट वाला हमने एक और डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है ये, जैसे ये देखो इसमें क्या हुआ है। हाँ चलो, यहाँ एग्जांपल अच्छा मिला है। मार्केट में पहले एक कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस जोन पे कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत लंबे समय से। मार्क ही नहीं होता है क्या? ये एरिया देखो, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम तक, अगर आप 15 मिनट की कैंडल है तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल का मतलब हो गया ऑलमोस्ट कितना, 2 घंटे के आसपास मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहा, बहुत छोटे से रेंज में। अच्छा देखो, ये जो तीसरा मैं तरीका बता रहा हूँ कंसोलिडेशन के बेसिस पे मार्किंग का, उसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे कि वो कंसोलिडेशन जो होगा उसका रेंज बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा रेंज नहीं होना चाहिए। 35 40 50 पॉइंट से ज़्यादा का रेंज फिर वो ठीक नहीं है, फिर आपके स्टॉप लॉसेस फिर वो बड़े करेगा, ठीक है। अभी आप अगर आप यहाँ पे देखो तो ये स्टिल करीब 100 122 125 पॉइंट का वो रेंज है। मैं क्या करूँगा, इसको भी एक रेंज, जैसे डेफिनेटली एक रेंज, वैलिड रेंज ये भी है, बट अगर आप इस जोन को देखो, ये जो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है, अगर आप इसको मार्क करो तो आप पाओगे कि जो रेंज है वो और छोटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब मार्केट में जैसे इसमें देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ऐसी कौन कौन सी कैंडल हैं जो आपको रिलेवेंट दिख रही हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो रिलेवेंट दिख रहा है। मेरे लिए फर्स्ट कैंडल ये है जो रिलेवेंट दिख रही है, ये वाली। सेकंड कैंडल जो बड़ी कैंडल है वो ये वाली है, सॉरी सेकंड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये भी बड़ी है, ठीक है, साइज़ में ये भी काफ़ी बड़ी है। थर्ड कैंडल ये अपने लिए ये है, फोर्थ कैंडल फिर ये है। फोर्थ कैंडल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कहने को तो ये छोटी कैंडल है बट यहाँ से रैली आई हुई है, ठीक है। तो जब भी अपन मार्क जब करेंगे, तो अगर इस रैली को मार्क करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी आखिरी कैंडल और उसके जस्ट पहले वाली कैंडल जो अपोजिट कलर की है, इसको आप मार्क कर दो। अपने लिए एक डिमांड एरिया ये हो गया, ठीक है। इसको आप मार्क करो बेस्ड ऑन विक। अभी ध्यान से देखो, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। इसे भी तो मार्क करो, क्योंकि ये कैंडल भी तो काफ़ी बड़ी है, तो हम इसको मार्क करेंगे। इसको मार्क करेंगे रेड से, क्योंकि मुझे थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो, आपने जो ये जोन बनाया है, मार्केट कितना खूबसूरती से पहले ऊपर उठा, फिर बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट इस जोन पे आया, टैप किया, फिर मार्केट यहीं से उठना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या ब्यूटीफुल रैली दिखाई है। अगर आप यहाँ से देखो कितने कितने पॉइंट्स आपको कैप्चर कर सकते थे आप यहाँ से। ओ माय गॉड, इट्स ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको राइट टाइम पे राइट जोन खोजना है और राइट डिसीजन लेके एक परफेक्ट ट्रेड इनिशिएट करना है। अब देखो चैलेंजेस क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। थर्ड वे ऑफ कंसल्टेशन के बेसिस पे मैं मार्किंग देखूंगा, अगर वैसा कोई एग्जांपल दिखेगा तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट और सेकंड ही है, ठीक है। अभी देखो क्या है कि इसमें कुछ दिक्कतें हैं।
सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि जो डिमांड सप्लाई को ट्रेड करते हैं उनके अंदर पेशेंट्स कूट कूट के भरा होना चाहिए, बहुत पेशेंट चाहिए उसके लिए। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो जोन बना है, ये बना है 19 जून को, और जो बंदा इस जोन के बेसिस पे ट्रेड करने वाला है वो वेट करेगा कब तक? 24 जून तक। 5 दिन वेट करने के बाद उसको ये ट्रेड मतलब मिलेगा, ठीक। उसके पहले भी उससे ट्रेड्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट कैंडल ये भी है, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत बड़ी कैंडल है। अभी जब मैं इसको मार्क करूँगा तो कैसे मार्क करूँगा? बेस्ड ऑन विक। बट दिक्कत ये है कि पिछली वाली कैंडल का जो विक है वो इस विक से भी ऊपर गया है, तो हम पूरा ये जोन उठाएंगे। फिर सॉरी यार, अरे, और फिर इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। थोड़ी गलत मार्किंग हो गई है ना, इसको बराबर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सही मार्किंग, ये रही सही मार्किंग। अभी देखो, मार्केट में जो इसके बेसिस पे ट्रेड करेगा वो कहाँ पे अपना ट्रेड लिया होगा? 2 जगहों पे ले सकता है ट्रेड वो। या तो यहाँ पे ले लिया होगा इस वाली कैंडल पे, हालांकि मेरे जैसे आदमी इस कैंडल पे नहीं लेगा, क्योंकि कई बार ये कैंडल कंटिन्यूएशन का पैटर्न होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये डोजी बनी हुई है ना, अभी देखो डोजी रेसिस्टेंस एरिया के पास बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस बेसिस पे भी ट्रेड लिए जा सकते थे। अगर मान लो कोई ले ही लेता तो ये पॉइंट, देखो ये कैंडल कितनी बड़ी है, कितना पॉइंट मिल सकता था? 150 पॉइंट्स, जो कि इंट्राडे में यार कम नहीं है, मतलब वो ठीक है। 150 पॉइंट्स इज़ ऑलमोस्ट, अगर आप ITM में ट्रेड करते हो तो 100 रुपये तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। रियल ट्रेड बनता है अगले दिन। मार्केट यहाँ खुली परफेक्ट, क्यों? क्योंकि खुलने के बाद तुरंत अगर आप ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ ये बन रहा है कितने पॉइंट्स का? आप ध्यान से देखो, 40 पॉइंट्स का। और अपनी सेफ्टी के लिए 15-20 पॉइंट और अगर आप लेते तो 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होता। फर्स्ट कैंडल पे ही आप ट्रेड ले सकते थे। कारण किया था क्योंकि ऑलरेडी ये आपके जोन पे बन रहा था, मतलब कि ऑलरेडी सप्लाई जोन के पास बना है। वो कैंडल स्टार्ट ही सप्लाई जोन से हुई है, और रनिंग कैंडल, मतलब ऊपर आपको देखो, मतलब क्या गजब की सेलिंग आई है एकदम। मतलब कोई विक कुछ भी नहीं है, जहाँ खुला है वहीं से सेलिंग आ गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कोई इनिशिएट करता तो आप देखो ये फॉल कितना बड़ा है। अच्छा देखो, टारगेट कहाँ तक रखोगे आप? तो टारगेट आप इस जोन तक रख सकते हो, बट मेरा जो अनुभव है ये बोलता है कि जो भी टारगेट है उस जोन तक आप ना पहुँचो, उसके थोड़े पहले बुक कर लो। मतलब कि उससे थोड़ा सा पहले कहीं पे बुक कर लो, इधर कहीं बुक कर लो। उस कंडीशन में भी आपको 560 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब कि क्वाइट डिसेंट है, ठीक है। तो देखो मतलब ये तो सिर्फ मैंने मार्किंग बताई है। अभी देखेंगे हम लोग ट्रेड ऐसे ही लेना है, कुछ नया नहीं है, बट इसमें थोड़ा और देखेंगे कि कैसे स्टॉप लॉस लगाएं, कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना बेहतर रहेगा, कहाँ पे बनने के बाद भी छोड़ देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी देखो ये कितना खूबसूरत मतलब क्या बोलते हैं, कितना अच्छे से टैप किया इसने। हमने एक जोन बनाया बेस्ड ऑन विक। क्यों? क्योंकि मार्केट में 3 कैंडल ने अपनी रैली शो की, ठीक है। अभी जिन लोगों ने फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट सीखा है वो यहाँ पे लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स कई सारे बन रहे हैं। अभी जिन लोगों ने सीखा है, अभी सीख के रखो, आने वाली क्लासेस में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, इसी में डिमांड सप्लाई में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या हुआ, अगर हम 5 मिनट पे जाते हैं, एंट्री अगर आप चाहो तो 5 मिनट पे ले सकते हो। जोन हमेशा मार्क करो 15 मिनट या फिर 30 मिनट्स पे। बहुत लोग 75 मिनट पे भी करते हैं, कुछ लोग मैंने देखा है 25 मिनट पे भी करते हैं, जो कि ठीक बात है, मतलब सही है, कुछ गलत नहीं है। जैसे ये जोन, इसको देखो, 5 मिनट पे हमने मार्क तो किया 15 मिनट पे ये वाला जोन, और कितना अच्छा ट्रेड मिला 5 मिनट पे। मतलब इसके बाद यहाँ रिजेक्शन, पहली कैंडल रेड, यहाँ से भी अगर आप ट्रेड इनिशिएट करो, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा ज़रूर, बट अगर यहाँ से भी आप ट्रेड इनिशिएट करो तो एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था। एक उदाहरण था। अभी हम लोग उस उदाहरण पे जाते हैं जो हम लोग अभी देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग कौन सा देख रहे थे, कहाँ चला गया? हाँ ये वाला है। देखो कितना ब्यूटीफुली टैप किया इसने,
5 मिनट पे जो देखेगा चार्ट को उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल ये वाली है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर हटाऊँ, आप देखो कितना खूबसूरत कैंडल ये बना है। ऐसा कैंडल जिसमें बॉडी के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक विक है डाउन साइड की तरफ जो शो करती है बाइंग तगड़ी हुई है, मतलब अच्छी खासी बाइंग हुई है और मार्केट उठना स्टार्ट हुई है। एक बड़ी सी कैंडल, इस जोन को अगर मार्क नहीं करोगे तो किसको मार्क करोगे यार, मतलब कॉमन सेंस है, मतलब यहाँ पे तो डिमांड बैठा ही है ना। फिर मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ पे आप अपना अगला ट्रेड इनिशिएट करो, एकदम बिंदास इनिशिएट करो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन स्टॉप लॉस फिर देखो कितना बड़ा हो रहा है, 360 पॉइंट कितना बड़ा स्टॉप लॉस वैलिड, मतलब लॉजिकल नहीं है। तो जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करो हमेशा कोशिश करो कि लिमिट ऑर्डर लगाओ। अभी मैं डिस्कस करूँगा कई तरीके से ऑर्डर लगा सकते हो आप, बट कई बार मैं लिमिट ऑर्डर लगा के करता हूँ, ठीक है। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो समवेयर इधर ही कहीं अपना उठाओगे क्वांटिटीज़, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन इधर कहीं बनेगा अपना, और मैंने बोला था कि टारगेट आने से कुछ दूर पहले ही बुक कर लो, टारगेट तक का वेट ना करो। तो अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ इनिशिएट हो सकता था और वो ट्रेड काफ़ी अच्छा जाता। चलो अभी इसको तो बाद में देखते हैं। फिर से हम 15 मिनट पे आ जाते हैं। इधर क्या हुआ है अभी, ये देखो, चलो आओ, ऐसे ही 5 मिनट पे, सॉरी 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे ही परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट कंडीशंस मिलते हैं अपने को। अभी देखो इसमें आते हैं तो अपने को क्या कहानी दिख रही है। एक बड़ी सी कैंडल ये है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक रैली आई है, मतलब रैली बहुत छोटी सी है, काइंड ऑफ राइज है, रैली तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इसको रैली तो बोलना ही पड़ेगा। ये वाला देखो दिस इज़ ऑलमोस्ट कितना 500 पॉइंट का अच्छा खासा रैली है। इंट्राडे में 500 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अपन जब इसको मार्क करेंगे तो कैसे मार्क करेंगे, देखो ग्रीन कैंडल्स, अपोजिट कैंडल पे जाओ, अपोजिट कैंडल के पास अपनी एक विक है, इस विक को उठाओ और सिंपली ऐसे मार्क करो। क्योंकि ये डिमांड एरिया है, ग्रीन से हम मार्क कर देंगे क्योंकि हमको उस पर थोड़ा आसान रहता है, मतलब अपने को सहूलियत है, पता चल जाता है। अभी देखो ट्रेड लेने वाला दो तरीके से ट्रेड ले सकता था। पहला, अच्छा इधर भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सेलिंग आई हुई है, सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, ये वाली है। तो कायदे से अगर देखो तो मार्क तो ऐसे करना चाहिए अपने को, ठीक है। अरे यार मार्किंग तो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, बट चूंकि अपने को थोड़ा सेफ साइड में रहना है तो हम इस रेंज को भी इंक्लूड करेंगे। स्विंग हाई तक हम जरूर जाएंगे, ठीक है। अगर वो स्विंग हाई पास में है तो डेफिनेटली जाइए आप उसके लिए, जोन ऐसे मार्क करिए, ठीक है। अभी देखो ट्रेड लेने वाला तो कई तरीके से ट्रेड ले सकता था, इस पर कोई बहुत मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपली उसने जोन ड्रॉ किया था, अगले दिन मार्केट वहीं खुली थी, वहाँ से गिरना स्टार्ट हुई थी। देखो हुआ क्या, मार्केट में एक रैली आई, रैली आने तक, फिर ये फॉल आने तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस दो जोन को हमने ड्रॉ किया है। इस इतने पार्ट को इधर जो हो रहा है इसको भूल जाओ, ये सारा एरिया भूल जाओ तुम। अभी रिप्ले वाला कोशिश करूँगा किसी दिन रिप्ले करके भी दिखा दूँ। इस एरिया को तुम भूल जाओ। अभी तुम ये कंसिडर करो कि हुआ क्या इस दिन। मार्केट जब खुली 12 तारीख को, 12 जून को, पहले मार्केट ऊपर उठी है, ऊपर उठ के गिरना स्टार्ट हुई है और गिर के ऑलमोस्ट उसी जोन के पास बंद हो रही है जहाँ से उठना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इस बेसिस पे हमने एक जोन तो ये सुबह ही ड्रॉ कर दिया होगा, ये वाला डिमांड एरिया। इसको लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। दिस इज डिमांड जोन, ठीक है। इसको तो कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि इसको तो हम लोगों ने सुबह में ही मार्क कर दी, क्योंकि ये कैंडल तो ऑलरेडी बन गई होगी ना। 9:30 तक तो ये कैंडल कंप्लीट हो गई है, 9:45 पे ये कैंडल कंप्लीट हुई, 10 बजे ये कैंडल कंप्लीट हुई, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ये कैंडल कंप्लीट हो गई, ये वाली बड़ी वाली। तो ये जोन भी हमने ड्रॉ कर दिया है। 12 बजे तक हमने दोनों जोन ड्रॉ कर दिए हैं। आँख बंद करके जब भी इस जोन के पास मार्केट आएगी हम
कॉल बाई करेंगे, ऊपर जाएगी पुट बाई करेंगे, सिंपल। अगर बायर हैं तो, सेलर हैं तो उसी हिसाब से अपना ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब देखो, जब मार्केट शाम को यहाँ पे गिरी थी, उठ के गिरी है, मतलब कि मार्केट डिमांड जोन के पास आ चुकी है। मेरे जैसा व्यक्ति आंख बंद करके BTST करता, कॉल उठाता, अगले दिन मार्केट देखो एग्जैक्टली मतलब पूरे जोन को कवर करके ऊपर खुल रही है। ये खुल रही है ऑलमोस्ट 406 पॉइंट के ऊपर, मतलब 406 पॉइंट गैप अप खुल रही है। पहले मैं वहाँ प्रॉफिट बुक करता, बुक करने के तुरंत बाद पुट में बाइंग, पुट की तरफ एंट्री होती अपनी। पुट की एंट्री जब होती तो मैंने पहले ही बोला कि टारगेट जो है वहाँ तक हम वेट नहीं करेंगे, हम पहले इधर कहीं बुक कर लेते हैं। मतलब पूरे जोन तक आप वेट ना करो, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। कारण उसके पीछे एक मैंने देखा, अक्सर मार्केट उस जोन के पास जाने से पहले कई बार टाइम ले लेती है, जिसकी वजह से डिके हो जाता है, तो अपने को वो एडवांटेज मिल नहीं पाता है। मतलब कि वो जो प्रीमियम हाइक है, कई बार वो चीज़ मिल नहीं पाती है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जोन पहुँचने से पहले मैं उसको बुक कर लूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि जो थोड़ा सेफ हैं वो फर्स्ट कैंडल वेट करके सेकंड कैंडल पे कर सकते थे। अभी उसमें दिक्कत अपने पास सिर्फ इतनी है कि ये जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो जाएगा। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 300 पॉइंट तो एटलीस्ट टारगेट करोगे ना तुम। 300 पॉइंट ये पूरा जोन होता है, तो यहाँ तक टारगेट वेट कर सकते थे। एक ट्रेड तो ये हो सकता था काइंड ऑफ, बट मेरे को तो ये बहुत लॉजिकल नहीं लगता। मैं देखो कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं सिंपली जैसे ही उस जोन में मार्केट है, कोशिश ये रहती है कि 50% एरिया, जैसे मान लो मार्केट के 50% ऊपर और 50% नीचे, मतलब इस जोन के 50% एरिया में आधे आधे के बीच में अगर मार्केट मिल रही है, आप आंख बंद करके ट्रेड लो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाओ। 70 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है, टारगेट 140 पॉइंट्स या फिर 210 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स रख सकते हो आप। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑलमोस्ट 263 पॉइंट्स यहीं दे रहा है और ये 327 पॉइंट्स का टारगेट दे रहा है, ठीक है। बट मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, इतना ना तो मेरे अंदर पेशेंस रहता, ना आप इतना होल्ड कर पाते इसको। अगर आप 70 पॉइंट दे रहे थे तो मैं 140 पॉइंट, 150 पॉइंट, 160 पॉइंट पे इसको ज़रूर बुक करता, ठीक है। तो इतने पे तो मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करके इसको बुक कर लेता। अभी देखो फिर क्या हुआ, अगले दिन मार्केट गिरी, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट बीचों बीच खुली, इस जोन के बीच में खुली, वहाँ से एक फॉल आया। फॉल आने के बाद राइज कहाँ से आया वो देखो। अभी देखो जब यहाँ पे ये कैंडल पहुँच चुकी थी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलरेडी ये 50% एरिया के पास है, ठीक है। अब यहीं पे आप एक लिमिट ऑर्डर डाल दो और इस ट्रेड को इनिशिएट कर दो यहीं पे, वेट ना करो। 50% एरिया के आसपास है, अपना स्टॉप लॉस कुछ ऐसे रहेगा 60-70 पॉइंट का। 70 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है तो टारगेट भी वैसे कुछ रहेगा, ठीक है। 150-200 पॉइंट देने को तो ये बहुत कुछ दे रहा था, बट प्रैक्टिकली बात करेंगे, ऐसे भौकाल नहीं बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो मार्केट, अब इसने क्या किया, अगली मार्केट पहले उठी, उठने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड की, उसके बाद ख़त्म हो गई। अगले दिन मार्केट जब खुली तो फिर कहाँ खुल रही है, उसी जोन के पास। फिर से एक पोजीशन बनाई है शॉर्ट के लिए, क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि ये ऑलरेडी सप्लाई एरिया है, सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते विद स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स, सॉरी 150 पॉइंट का अपना टारगेट करते तो बहुत इजीली टारगेट मिल जाता। अभी इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है कि हमने इसको मार्क किया था, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। इसको मार्क किया था, अब इसमें दिक्कत ये था कि बहुत लंबे टाइम के बाद बंदे को कॉल साइड के लिए ट्रेड मिलता है। हालांकि वो पुट में उसको ट्रेड यहाँ मिल सकता था, ये ट्रेड उसको पुट में मिला होगा, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई को जो ट्रेड करते हैं जो लोग, देखो मैंने भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो उसमें बस पेशेंस चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना है। अदरवाइज़ उसके बेसिस पे जो ट्रेड्स मिलते हैं, मैं उसको इंट्राडे ट्रेड तो कम बोलूँगा, मोस्टली आप पोजिशनल ट्रेड्स अच्छा कर सकते हो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। तो अभी तक हमने ये जो डिस्कस किया कि 3 तरीका है मार्किंग का, जिसमें मैंने 2 तरीके डिस्कस किए हैं।
अभी तीसरा तरीका भी मैं डिस्कस कर दूंगा, उसका एग्जांपल खोज के। बाकी इसी वीडियो में आगे हम सीखेंगे कि अब ट्रेड कैसे करना है। अभी तो मैंने मार्किंग बस सीख ली, बट उसको अब ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, बाकी अभी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ठीक है गाइस, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि 3 तरीके थे सपोर्ट, सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ करने का, जिसमें से मैंने 2 तरीका आपको बता दिया था। एक तरीका था आपको बहुत बड़ी कैंडल्स खोजनी है और फिर उसके जस्ट पहले की कैंडल को मार्क करना है, ठीक है। दूसरा तरीका था क्या? दूसरा था बेस्ड ऑन विक, अगर बहुत बड़ी विक है या फिर एक ऐसी विक है जो काइंड ऑफ स्विंग हाई या स्विंग लो बना रही है, तो हम उसको भी मार्क करेंगे। कंडीशन तो वो रहेगी कि कैंडल बहुत बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि या तो एक बहुत हेवी फॉल होना चाहिए या तो बहुत बड़ा राइज होना चाहिए, ठीक है। वो कंडीशन तो हमेशा वैलिड रहेगा। अभी देखो, तीसरा जो तरीका था ड्रॉ करने का, उसके लिए मैं एक स्टॉक लूँगा, क्योंकि निफ्टी और इसमें बैंक निफ्टी में ये चीज़ मिलेगी नहीं, तो मैं एक स्टॉक लेता हूँ, ठीक है। मेरा फेवरेट स्टॉक है, उसका नाम है JSW स्टील। JSW स्टील। तो मैं ये चार्ट ओपन कर लेता हूँ और इस पे हम देखेंगे कुछ जगहों पे। सबसे पहले तो टाइम फ्रेम हम चेंज करेंगे, इसको करेंगे 75 मिनट्स। अभी देखो, मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, तुमको ये बताना है कि जो टाइम फ्रेम है स्टॉक में मैंने ज़्यादा क्यों रखा है, 15 मिनट क्यों नहीं रखा, ठीक है। अभी ये आप सोचना और बताना कि ऐसा क्यों है कि 15 मिनट मैंने नहीं रखा है, मैंने इसमें 75 मिनट चूज़ किया है, ये आपको सोच के बताना है। अभी देखो, एक एरिया है यहाँ पे, जो स्टॉक है वो काफ़ी लंबे टाइम तक, अगर एक एक घंटे की कैंडल आप पकड़ो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घंटे तक मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। फिर अचानक से एक फॉल आया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट शो किया और फिर एक बड़ा सा फॉल आया, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा फॉल आया उस स्टॉक में, और उसके पहले कंसोलिडेशन हो रहा था। तो अगर कंसोलिडेशन हो रहा था तो वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे फाइट चल रही होगी। और फिर जब एक बार ये गिर गया तो जीत किसकी हुई? सेलर्स की। अभी देखो, ये जोन इतना इम्पोर्टेंट है, अब मार्केट इस जोन तक आने में काफ़ी टाइम लेता है। देखो, अगर ध्यान से आप 2024 के जनवरी की बात है ये, और मार्केट फिर से दोबारा लौट के आया ये करीब अप्रैल में। 3 महीने बाद जो स्टॉक है दोबारा से वहीं पे आया जहाँ से इसने फॉल शो किया था, और अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से उसने एक फॉल शो किया, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर उठा, फिर उसी जोन के पास गया, फिर से वहाँ से एक फॉल आया। फॉल कोई छोटा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉल ऑलमोस्ट कितना है, 5% के आसपास का फॉल है, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो इतना फॉल इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। 50 पॉइंट्स का फॉल है, मतलब कि 1000 पे 50 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन वाले जोन जो है वो ऐसे वर्क करते हैं, जहाँ जहाँ कंसोलिडेशन होगा वहाँ पे ये जोन आप मार्क कर सकते हो। मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये चीज़ पाओगे स्टॉक में ही, क्योंकि ये निफ्टी या बैंक निफ्टी पे आपको कम दिखेगा, ठीक है। अब दोबारा से हम निफ्टी पे आते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 तरीके बताए, सिर्फ और सिर्फ कैसे मार्क करना है उसका, कुछ भी नया नहीं बताया अभी। मैंने सिर्फ आपको अब तक की वीडियो में मैंने ये बताया है कि कौन से वो 3 तरीके हैं जिससे हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन को मार्क करेंगे, ठीक है। चलो, सप्लाई जोन डिमांड जोन तो हमने मार्क कर दिया। अब सीखते हैं इसके बेस पे ट्रेड क्या लेंगे, हमारे स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं, क्योंकि लोग उसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़े जोन्स अपने ड्रॉ किए थे, तो अब सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ और
किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ट्रेड लेते टाइम। फॉर एग्जांपल इसी को अगर मैं देखूँ तो हमने इस जोन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मार्केट फिर घूम के काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे आई है, ठीक। अभी देखो क्या है कि इस जोन को पहले मैं ये देखता हूँ कि ये जोन कितना बड़ा है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये जोन करीब 100 पॉइंट्स का है, ठीक है, 120 पॉइंट का है। बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट का जोन है, बहुत बड़ा जोन नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि 3 चीज़ें हो सकती हैं ना, मार्केट या तो उस जोन में आए और ऊपर ही टिप पे बस टच करे और फिर ऊपर उठ जाए, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता था कि पूरा डाउन तक जाए और फिर जो लोअर लाइन है उसको टच करके फिर ऊपर उठे। और तीसरा हो सकता था कि 50% एरिया के आसपास कहीं पे आए, उसके बाद फिर उठ जाए। अपने लिए बेस्ट तो ये थर्ड वाला ही रहेगा, 50% एरिया को टच करे और फिर उठे, सबसे बढ़िया तरीका तो वही है। लेकिन सपोज करो इन दोनों जो ये दोनों अगर सिनेरियो होते हैं तो उस बेसिस पे आप ट्रेड कैसे करोगे, ऐसे सिचुएशन में कैसे ट्रेड करोगे। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करूँगा, जब भी जैसे ये जोन है 51,963 से लेके 51,871, करीब 100 पॉइंट का ये जोन है। तो जब मार्केट फॉल करके यहाँ पे आएगी तो मैं क्या करूँगा, पहला लॉट अपना ऐड कर दूंगा। सपोज़ करो मैं 4 लॉट से ट्रेड करता हूँ, तो क्या करूँगा, पहला लॉट अपना यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिर जब वो 50% एरिया के पास आएगी तो मैं उस अपना 2 लॉट और ऐड करूँगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ गई तो मैं 1 लॉट और ऐड करूँगा। टोटल 4 लॉट्स अपने ऐड हो गए और अपने स्टॉप लॉस इसके आसपास कहीं रहेगा नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं लिख के बताता हूँ। पहला लॉट तो हम यहाँ पे अपना ऐड कर देंगे, फर्स्ट लॉट हमारे यहाँ पे ऐड हो गया। फिर हम अपने 2 लॉट्स ऐड यहाँ पे करेंगे, 2 लॉट यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो अपना तीसरा लॉट है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। टोटल अपने 4 लॉट कंप्लीट हो गए। अगर 4 लॉट से करते हैं तो मतलब कि आप समझ रहे हो कि नहीं, 25% लॉट यहाँ पे ऐड करना है, 25% नीचे ऐड करना है और 50% लॉट को आपको यहाँ पे ऐड करना है 50% एरिया पे। स्टॉप लॉस इमिडिएटली इसके कुछ पॉइंट्स नीचे रहेगा। अगर स्टॉप जाना होगा तो स्टॉप जाएगा, अगर टारगेट देना होगा तो टारगेट देगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। अगर 4 लॉट से करते हैं तो ये 3 सिनेरियो हो सकते थे, इन तीनों के बेसिस पे मैंने अपना ट्रेड ले लिया। चलो अब मैं ट्रेड अगर ले लिया है, इसका एवरेज प्राइस समवेयर इधर ही आएगा। अगर ये तीनों सिनेरियो होता है तो एवरेज प्राइस तो 50% एरिया के पास ही आएगा ना। स्टॉप लॉस अपना कुछ ऐसा रहेगा, टारगेट अपना मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका जोन है जो आपने मार्क कर रखा है उसके कुछ पहले ही आप बुक कर लोगे। जैसे ये जोन मैंने मार्क कर रखा था तो इसके कुछ पहले ही आप जो इसको बुक कर लोगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, अभी मैं बताऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर ही आ जाओ आप, इसी जोन को हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये मिटिगेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मिटिगेट का मतलब है कि फर्स्ट बार इसका यूज़ हो गया है। अभी इसका भी महत्व है, मैं बताऊँगा क्या करते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट लॉट मैंने पहले बताया था कि अपर बाउंड्री पे मैं ऐड कर दूंगा, लिखने नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे 1 लॉट ऐड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि मैं 2 लॉट ऐड करूँगा इन बिटवीन, मिडिल में एकदम 50% एरिया के पास। तो मैंने 2 लॉट यहाँ पे ऐड कर दिए और 1 लॉट जो बच गया है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा आखिरी जोन पे।
ठीक है। लेकिन कितने लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो शुरू के पहला लॉट तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी ये 2 लॉट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मतलब 3 लॉट तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब ये तो मैं ऐड ही नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे पास टोटल कितने लॉट हुए? 3 ही लॉट हुए, जिसको मैं डिलीट करता हूँ। एवरेज प्राइस क्या आएगा? समवेयर 50% के एरिया के आसपास। ठीक है, ये हमारा एवरेज प्राइस हो गया। अपना स्टॉप क्या होगा? स्टॉप इस जोन के नीचे 70-80 पॉइंट का अपना स्टॉप रहेगा। और जो ऊपर अपना टारगेट क्या रहेगा? तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर 70 पॉइंट का आप स्टॉप रखे हो तो 210 पॉइंट का टारगेट रख लो। ठीक है, 1:3 हो गया, इनफ है, मोर देन इनफ है। बट चूंकि बैंक निफ्टी है, बहुत तेज़ चलती है, तो आप टारगेट एक्सटेंड कर सकते हो। बट मेरा हमेशा ये कहना है कि जोन आने से पहले कहीं पे अपना टारगेट बुक कर लो। जोन आए उसके पहले कहीं पे अपना टारगेट बुक कर लो। ठीक है, मतलब मेरा अनुभव तो यही है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप ट्रिल कर लो तो बहुत अच्छा है, ट्रिल भी कर सकते हो। अभी अब मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए हो कि लॉट्स कैसे ऐड करने हैं, कहाँ कहाँ ऐड करने हैं, और अपना स्टॉप लॉस क्या होगा। टारगेट को लेके अगर कन्फ्यूज़न है तो 1-2 और एग्जांपल लेते हैं। टारगेट में सिंपल है भाई, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये जोन बना हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ये मार्क करूँगा कि ये जोन जो है वो कितना बड़ा है। तो मैंने इसको अगर मेज़र किया तो ये 36 पॉइंट का जोन है, मतलब कि 18 पॉइंट इसका 50% हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, जब अपनी क्वांटिटी ऐड करूँगा तो एक लॉट यहाँ पे ऐड करूँगा, फर्स्ट लॉट। एक लॉट यहाँ ऐड कर दिया। सिमिलरली 2 लॉट हम यहाँ पे ऐड करेंगे मिडल में। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेफ प्ले करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो। सपोज़ करो मैं यहीं पे अपनी सारी क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस पहले तो यही हो जाएगा 36 पॉइंट, प्लस मुझे कुछ और भी देना होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक जोन है ये, इसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस केस में तो फिर भी छोटा है, क्योंकि जोन छोटा है। ठीक है, अभी कितने लोग ये समझ रहे हैं कि तीसरा लॉट जो है वो, सॉरी, 1 2 और 3 लॉट तो वैसे ही हो गए। जो फोर्थ लॉट होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ये मैं यहाँ डालूंगा भी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो एवरेज प्राइस क्या आएगा? एवरेज प्राइस कुछ मिडल में आएगा। अपना स्टॉप क्या रहेगा? स्टॉप इस जोन के कुछ नीचे 30-35 पॉइंट का स्टॉप हो रहा है, और जोन आने से पहले समवेयर जहाँ मिल जाए वहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेंगे। मतलब हम उस जोन का वेट नहीं करेंगे कि हम इस लाइन तक पहुँचें। अभी इस कंडीशन में आप मार्केट चली गई है वो ठीक है, बट कई बार ये नहीं जाएगी, और जाएगी तो काफ़ी टाइम स्पेंड करेगी जिसमें आपको डीके होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, इस जोन पे सेलिंग हुई थी, हमने इसको मार्क कर रखा है। मार्केट काफ़ी लंबे टाइम बाद यहाँ पहुँची, जैसे इसी वाले में पहुँची है। अभी देखो कितने लोग ये बोलेंगे कि जो फर्स्ट लॉट होगा वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे देखो मान लो यहाँ पे मैं अपना पहला लॉट ऐड करता, ठीक है, अरे यार फर्स्ट लॉट मैंने ऐड किया, वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो 50% एरिया पे मैं जो लॉट ऐड करता हूँ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आखिरी वाले पे तो कोई लॉट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर यहाँ पे आते हैं, मार्केट दोबारा से उसी जोन पे आई है, तो फर्स्ट लॉट मैं एग्जीक्यूट करूँगा इधर कहीं। ठीक है, फर्स्ट लॉट। अभी कितने लोग बोलेंगे कि फर्स्ट लॉट एग्जीक्यूट होते ही लॉस दिखाना स्टार्ट कर देगा। फिर 2 लॉट और ऐड करूँगा 50% एरिया पे, क्योंकि मैं 4 लॉट से अगर ट्रेड करते हो आप तो उसके लिए एग्जांपल है ये। ऐसे सपोज करो आप 10 लॉट से करते हो तो आप क्या करोगे, 3 लॉट यहाँ ऐड करोगे, 3 लॉट यहाँ ऐड करोगे, 6 हो गया, 4 लॉट बीच में ऐड कर दो। 12 लॉट से करते हो तब क्या करोगे, 2 लॉट आगे ऐड कर दो, 2 लॉट पहले ऐड कर दो, 2 लॉट बाद में ऐड कर दो,
बीच में 8 लॉट ऐड कर दो, 6 लॉट ऐड कर दो, मतलब समझ रहे हो नहीं, 25% बाहरी रेंजेस पे आपको करना है और बीच में 50%। अभी इस कंडीशन में अगर आप देखो तो एक तो ये वाला लॉट, दूसरा ये वाला, ये तीनों तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन चौथा वाला एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एवरेज प्राइस इसका क्या आएगा, तो कुछ बीच में ही आएगा, थोड़ा हो सकता है पहले आए। स्टॉप लॉस अपना क्या होगा, स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 270 पॉइंट आप टारगेट कर लो अगर 1:3 करना है तो। ठीक है, हालांकि ये वाली कैंडल जो है, ये वाली, इसने ऑलरेडी काफ़ी बड़ा टारगेट पहले ही दे दिया होगा, 384 पॉइंट्स का स्टॉप है। और मैंने पहले ही बोला था कि आपको पहले ही बुक कर लेना है, जोन तक का वेट नहीं करना है। आप यहीं पे देख लो, पहले आपको खूब बड़ा प्रॉफिट दिखा होगा, जब वो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई होगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो करीब करीब आधा हो चुका होगा। आप डर के कहीं यहाँ पे बुक कर लोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ जोन से पहले ही कहीं बुक कर लो। अगर इधर बुक कर लोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, और हिम्मत होती तो अगर होल्ड कर लेते तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं था। तो देखो, ये 3 तरीके थे कैसे ड्रॉ करना है और उस पर कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है। अब 1-2 बातें मैं डिस्कस करूँगा सप्लाई डिमांड से रिलेटेड। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर एक बार कोई जोन मिटिगेट हो जाता है तो फिर वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, ये जोन को देखो, मार्केट में हमने ये जोन ड्रॉ किया, मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से रिजेक्शन पाके एक अच्छा खासा उसने फॉल दिखाया। अगर हम मेज़र करते हैं तो ये जो फॉल है वो ऑलमोस्ट 52,480 से लेके 52,180 तक है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का फॉल है इंट्राडे में, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो जोन क्या हुआ, मिटिगेट हो गया। मिटिगेट का मतलब हो गया कि एक बार ये यूज़ हो गया, तो अगर यूज़ हो गया तो फिर ये हमारे किसी काम का अब रहा नहीं। अगर एक बार ये यूज़ हो गया तो आप सिंपली इसको डिलीट करो, अब ये हमारे काम का नहीं है। और मेरी एडवाइस तो रहेगा कि डिलीट मत करो उसको। जैसे फॉर एग्जांपल डिलीट कर दोगे तो थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीट तो नहीं करता, मैं इसको फॉलो कर देता हूँ बस। ठीक है, और इसको फॉलो करके वहीं पे रोक देता हूँ जहाँ पे ये मिटिगेट हो गया है, मतलब मैं उसके आगे फिर एक्सटेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखा था, जैसे ये वाला देखो, एक बार जब ये यूज़ यहाँ हो चुका होगा तो मैं इसको फॉलो कर दूंगा और इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अब आगे तब बढ़ाऊंगा जब मार्केट दोबारा से फिर से यहीं पे जब मार्केट दोबारा से फिर से यहीं पे आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो, मार्केट आई तो है लेकिन आने के बाद ये फिर ऊपर उठी नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक बार ऑलरेडी वो जोन मिटिगेट हो गया है तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, सप्लाई डिमांड पे जब भी आप वर्क करते हो तो कोशिश करो कि टॉप से लेके डाउन का अप्रोच रखो। मतलब कि पहले 4 आवर पे अपने जोन्स ड्रॉ करो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने जोन्स ड्रॉ करो। आप कैसे जोन ड्रॉ करना है मैंने बता रखा है ऑलरेडी, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। जैसे इधर देखो, मुझे क्या क्या दिख रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल, एक तो ये कैंडल दिखी है और एक बाइंग वाली कैंडल ये दिख रही है। मैं 2 जोन ड्रॉ करूँगा बेस्ड ऑन वीक। ये वाली जोन को ड्रॉ करता हूँ और बेस्ड ऑन लास्ट कैंडल मैं ये वाली जोन को ड्रॉ करता हूँ। अभी ध्यान से सुनो, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताऊँगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगा, कोशिश है कि वीडियो को सम अप करूँगा। अभी देखो, ये जोन जब मैंने ड्रॉ किया 4 आवर पे, तो मार्केट काफ़ी लंबे टाइम के बाद फिर से अपने इस जोन के पास आया है। ठीक है, इसको अगर 4 आवर पे आपने ड्रॉ कर लिया तो पहले 1 आवर पे जाओ। ठीक है, तो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हमने ड्रॉ किया है। हमारा ये है लाइन वो,
अभी देखो मार्केट इस जोन पे आया, यहाँ पे समवेयर हियर। मैं एग्जैक्टली सेम काम करूँगा। फर्स्ट लॉट यहाँ, 2 लॉट मिडिल में, तीसरा लॉट लास्ट में, जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ से अगर एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, एवरेज प्राइस 50% एरिया के आसपास होगी। अपना स्टॉप जो है वो इसके नीचे रहेगा। 120 पॉइंट का अपना स्टॉप हो रहा है। और अगर आप टारगेट देखो तो एक काफ़ी बड़ा टारगेट, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का टारगेट आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, बट एक बार मिटिगेट हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्लैंक कर दूंगा और यहीं पे एंड कर दूंगा। अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा इसको। उसके बाद 1 आवर पे देखो, सेम काम, सेम चीज़ जो है, आप सेम वर्क जो है वो 1 आवर पे कर सकते हो। ठीक है, तो 1 आवर पे अगर आप करोगे तो क्या कैसे देखोगे, देखो मैं बताता हूँ। अभी 1 आवर पे अगर आप देखो तो आपको 2 बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं। एक तो बड़ी वाली कैंडल ये है, तो मैं पहले इसका जोन ड्रॉ करता हूँ बेस्ड ऑन लास्ट कैंडल। लेकिन यहाँ लास्ट कैंडल ही नहीं, इस वाली कैंडल का लो मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो अपने को ये दिखा, दूसरा अपने को ये दिख रहा है, एक बड़ी सी कैंडल ये वाली। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ, कहीं तो ये मार्केट यहाँ रिटर्न होगी। ये जोन गड़बड़ हो गया है, ये जोन कुछ ऐसे है। ठीक है, अभी देखो ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है ये तो मिटिगेट हुआ समवेयर हियर, इधर आके। ठीक है, यहाँ पे ये मिटिगेट हुआ फर्स्ट टाइम। और अगर आप यहाँ से देखो तो ये जो राइज है ऑलमोस्ट 400 कुछ पॉइंट्स का है, जो कि एक अच्छा राइज है। उसके बाद दोबारा से ये रीमिटिगेट हुआ यहाँ पे, लेकिन इसने नीचे वाली लिक्विडिटी ले ली। मतलब इस बार ये जोन उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। बट जिसको लॉन्ग पोजीशन लेना है, फॉर एग्जांपल 4 आवर पे अगर आप देखोगे तो ये जोन फिर से दोबारा अच्छा वर्क करेगा और ये आपको टारगेट ऑलमोस्ट दे के जाएगा, करीब करीब 1000 पॉइंट्स का टारगेट। ठीक है, बट इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब इतने लंबे समय तक आप वेट तो करोगे, जुलाई अगस्त, ये जुलाई की बात है, ये जून लास्ट में, और ये मिटिगेट हो रहा है अगस्त में आके। और ये वाला जो जोन है ये तो मिटिगेट हुआ और भी लेट, समवेयर हियर। हालांकि ये वर्क नहीं किया। देखो आपको ये चीज़ पता चल जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केट एक रनिंग कैंडल फॉर्म करता है और इस जोन को कम्प्लीटली ब्रेक करता है। अभी कोई ये चीज़ बता सकता है कि ये चीज़ क्यों हुआ, मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? ये आपका होमवर्क है और इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, फिर मैं इसका रिप्लाई दूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने बाकी सारे जोन्स को तो रिस्पेक्ट किया, लेकिन इस जोन को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, जबकि ये एक अच्छा जोन है। मार्केट यहाँ से 2 बार उठा है। ऐसा क्या हुआ कि इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एक बेसिक था सप्लाई एंड डिमांड का। कुछ और अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे जब हम अपने आखिरी एडवांस क्लासेस करेंगे। अभी 30 बेसिक क्लासेस हैं, तो ये सप्लाई एंड डिमांड का बेसिक था। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी टफ है, पैसा बनाना इतना आसान काम नहीं है। आपको बहुत हॉलिस्टिक और डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए। और धीरे धीरे हम लोग पूरी अपनी जब क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये पाओगे कि आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में दिखेगा। बट उसके लिए आपको मतलब काफ़ी मेहनत से इस वीडियो को देखना है, एक एक चीज़ नोट करनी है, और जो मैंने बोली है वो चीज़ 2-3 बार सुनो, तब जाके वो चीज़ क्लियर समझ में आएगी कि मैंने वो चीज़ क्यों बोली। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर।